हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पोम और पील, एक बहुत ही मजेदार कहानी। एक बार की बात है कि किसी समय में एक बहुत ही भले पति पत्नी रहते थे। उनके कोई बच्चा नहीं था, सो उनको एक बेटे की बहुत इच्छा थी। एक दिन पति कहीं बाहर गया हुआ था कि रास्ते में उसको एक जादूगर मिला। उसने उस जादूगर से कहा, जादूगर साहब, मुझे एक बेटा चाहिए। मैं एक बेटा पाने के लिए क्या करूं? जादूगर ने उसको एक सेब दिया और कहा, लो ये सेब लो और इसको अपनी पत्नी को खिला देना और 9 महीने बाद उसको एक बहुत ही अच्छा बेटा हो जाएगा। पति उस सेब को लेकर घर वापस आ गया। वह सेब उसने अपनी पत्नी को देकर कहा, लो ये सेब खा लो। ये सेब मुझे एक जादूगर ने दिया है और कहा है कि इसको खाकर तुम्हारे एक बेटा हो जाएगा। उसकी पत्नी तो ये सुनकर बहुत ही खुश हो गई। उसने तुरंत अपनी दासी को बुलाया और उस सेब को छील कर लाने के लिए कहा। दासी वो सेब छील कर ले आई। छिला हुआ सेब तो उसने अपनी मालकिन को दे दिया, पर उसके छिलके उसने अपने पास रख लिए और उनको उसने खुद खा लिया। पत्नी को 9 महीने बाद एक बेटा हुआ और उसी दिन उस दासी को भी एक बेटा हुआ। पत्नी का बेटा सफेद रंग का था, जैसा कि सेब के गूदे का रंग होता है, और दासी का बेटा लाल रंग का था, जैसा कि सेब के छिलके का रंग होता है। पत्नी के बेटे का नाम था पोम और दासी के बेटे का नाम था पील। दोनों बच्चे बड़े होते गए। दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और भाइयों की तरह से रहते थे। एक बार वे दोनों बाहर घूम रहे थे तो उन्होंने सुना कि एक जादूगर की बेटी है जो सूरज की तरह चमकीली है, पर किसी ने उसको देखा नहीं था क्योंकि वह अपने घर से कभी बाहर ही नहीं निकलती थी। यहाँ तक कि वह कभी खिड़की से भी नहीं झांकती थी। पोम और पील के पास एक तांबे का घोड़ा था जो अंदर से खोखला था। एक दिन वे दोनों उसमें वायलिन और बिगुल लेकर बैठ गए और क्योंकि वे उस घोड़े को उसके पहियों को अंदर से घुमाकर चला सकते थे, सो वे उस घोड़े में बैठकर अपनी वायलिन और बिगुल बजाते हुए उस घोड़े को उसके पहियों को अंदर से घुमाते हुए चलाकर जादूगर के महल की तरफ चल दिए। जब वे जादूगर के महल के पास पहुंचे तो जादूगर ने बाहर देखा तो उसको एक बहुत ही बढ़िया तांबे का घोड़ा दिखाई दिया जिसमें से संगीत निकल रहा था। वो उस घोड़े को अंदर ले आया और उस आश्चर्यजनक चीज दिखाने के लिए अपनी बेटी को अंदर से बाहर बुलाया। उस संगीत वाले घोड़े को देखकर उसकी बेटी भी बहुत खुश हुई, पर जैसे ही वो उस घोड़े के साथ अकेली रह गई, पोम और पील दोनों उस घोड़े में से बाहर निकल आए। उनको देखकर वो लड़की डर गई। उन्होंने उससे कहा, तुम डरो नहीं, हमने सुना था कि तुम बहुत सुंदर हो, तो बस हम तो तुमको केवल देखना चाहते थे, सो यहाँ इस तरीके से हमने तुम्हें देख लिया। अब अगर तुम ये चाहती हो कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, तो हम चले जाएंगे, पर अगर तुमको हमारा संगीत पसंद हो और तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे लिए वो संगीत बजाते रहें, तो हम वो संगीत बजाते रहेंगे। फिर किसी के बिना जाने कि हम यहाँ कभी आए भी थे, हम चले जाएंगे। लड़की को उनका संगीत अच्छा लगा तो वे वहां रुक गए और अपना संगीत उसको सुनाते रहे, और फिर कुछ देर बाद तो वो उनको खुद ही जाने नहीं देना चाहती थी। तो पोम बोला, अगर तुम हमको यहाँ से नहीं जाने देना चाहती तो फिर चलो हमारे साथ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो लड़की तैयार हो गई। वे तीनों उस घोड़े के पेट में छिप गए और वह घोड़ा फिर अपने पहियों पर चलने लगा। वे तीनों वहां से चलकर रात काटने के लिए शाम को आकर एक सराय में ठहर गए। जैसे ही वे लोग वहां से गए, वो जादूगर घर लौटा और अपनी बेटी को आवाज लगाई, पर कोई नहीं बोला। उसने इधर उधर भी ढूंढा, पर जब उसको उसके महल में नहीं पाया तो अपने चौकीदारों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो उसको महल से बाहर जाते नहीं देखा। तब उस जादूगर को लगा कि उसके साथ चाल खेली गई है। ये सोचकर वो बहुत गुस्सा हो गया। वो अपने महल के छज्जे पर गया और अपनी बेटी को 3 शाप दिए। उसको 3 घोड़े मिलेंगे, एक सफेद, एक लाल और एक काला। वे सब घोड़े प्यारे होंगे जैसे कि उसने अभी एक घोड़े से प्यार किया।
वो सफेद घोड़े पर चढ़ेगी और यह सफेद घोड़ा उसका किया हुआ सब कुछ बेकार कर देगा। फिर उसको 3 सुंदर छोटे छोटे कुत्ते मिलेंगे, एक सफेद, एक लाल और एक काला। वह काले कुत्ते को पसंद करेगी जैसे कि वह करती है, और वह काला कुत्ता भी उसका किया हुआ सब कुछ बेकार कर देगा। फिर जब वह रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाएगी तो उसके कमरे में एक बहुत बड़ा सांप आएगा। वो खिड़की के रास्ते से आएगा और उसको काट कर मार देगा। जब वह जादूगर ये 3 सांप अपने छज्जे पर से चिल्ला रहा था तो 3 बूढ़ी परियां नीचे सड़क पर से गुजर रही थी। उन्होंने ये शाप सुने और वे ये शाप सुनती हुई चलती गईं और चलती गईं। अपनी लंबी यात्रा के बाद शाम को थक कर वे परियां भी इत्तेफाक से उसी सराय में रुकी जिसमें पोम पील और जादूगर की वो बेटी रुके हुए थे। जैसे ही वे अंदर घुसी तो एक परी बोली, जरा उस जादूगर की बेटी को देखना, अगर उसको अपने पिता के 3 शापों का पता चल जाए तो वह बेचारी तो ठीक से सो भी नहीं सकेगी। उसी सराय में एक बेंच पर पोम पील और जादूगर की बेटी भी सो रहे थे। पोम और जादूगर की बेटी तो सो गए थे, पर पील को अभी नींद नहीं आई थी। पील इतना अक्लमंद था कि वह एक आंख खोलकर सोता था, इसीलिए उसको पता रहता था कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, और इसीलिए ये परी भी क्या कह रही थी ये सब भी उसने सुन लिया था। परी आगे बोली, अगर उस जादूगर की यह इच्छा है कि उसकी बेटी को 3 घोड़े मिले, सफेद, लाल और काला, और वह सफेद घोड़े पर बैठे जो उसके सारे किए कराए को बेकार कर देगा, तो ऐसा ही होगा। तो दूसरी परी बोली, पर अगर कोई दूर का देखने वाला आदमी यहाँ मौजूद हो और वह उस सफेद घोड़े का सिर तुरंत ही काट दे तो उस लड़की को कुछ नहीं होगा। इस पर तीसरी परी बोली, और जो भी इस बात को अपने मुंह से निकालेगा वह पत्थर बन जाएगा। इसके बाद पहली परी फिर बोली, इसके बाद जादूगर की इच्छा है कि उसकी बेटी को 3 छोटे छोटे सुंदर कुत्ते मिले और वह उन कुत्तों में से उसी कुत्ते को चुने जिसको वह जादूगर उससे चुनवाएगा, यानी काले कुत्ते को चुने, और वह उसके किए कराए को बेकार कर देगा, तो ऐसा ही होगा। तो दूसरी परी बोली, पर अगर कोई दूर देखने वाला आदमी यहाँ मौजूद हो तो वह उस काले कुत्ते का सिर काट देगा और फिर उसको कुछ नहीं होगा। तीसरी परी बोली, और अगर इसके बारे में वह किसी से कुछ भी बोला तो वह पत्थर का बन जाएगा। पहली परी फिर बोली, उसकी तीसरी और आखिरी इच्छा ये है कि जब वह रात को अपने बिस्तर पर सोने जाए तो उसकी खिड़की से एक बहुत बड़ा सांप आएगा और उसको मार डालेगा, तो ये भी होकर ही रहेगा। तो दूसरी परी फिर बोली, पर अगर कोई दूर देखने वाला आदमी यहाँ मौजूद हो तो वह उस सांप का सिर काट देगा और फिर उसे कुछ नहीं होगा। तीसरी परी बोली, और अगर इसके बारे में वह एक शब्द भी किसी को बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। इस तरह पील को 3 भयानक भेदों का पता चल गया, जिनको अगर वह ठीक से बरतता तो जादूगर की बेटी की जान बचा सकता था, और अगर किसी और को बताता तो वह खुद पत्थर का बन जाता। अगले दिन पोम पील और वह जादूगर की बेटी तीनों वह सराय छोड़कर आगे चले, जहां पोम का पिता उन लोगों के लिए 3 घोड़े लिए इंतजार कर रहा था, एक सफेद, एक काला और एक लाल। जादूगर की बेटी तुरंत ही कूदकर सफेद घोड़े पर बैठ गई, पर पील भी तेज था, उसने भी तुरंत ही उस घोड़े का सिर काट दिया। पोम बोला, ये तुमने क्या किया पील? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुमने उसे मार डाला? वो घोड़ा तो मुझको बहुत ही प्यारा था। पील बोला, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारा वह प्यारा घोड़ा मार दिया, पर ये सब मैं तुमको अभी नहीं बता सकता। जादूगर की बेटी बोली, पोम, इस पील का दिल तो बहुत ही खराब है, मैं अब इसके साथ नहीं जाऊंगी। पर पील ने यह मान लिया कि उसने पागलपन में उस घोड़े को मार डाला था, और उसने इस बात के लिए जादूगर की बेटी से माफी भी मांग ली। जादूगर की बेटी ने उसको माफ कर दिया। पोम के पिता उन सबको लेकर अपने घर पहुंचे तो वहां 3 छोटे छोटे सुंदर कुत्ते उनका स्वागत करने आए, एक सफेद, एक काला और एक लाल। जादूगर की बेटी तुरंत ही काले छोटे कुत्ते को उठाने के लिए झुकी कि पील ने अपनी तलवार से तुरंत ही उस काले कुत्ते का सिर काट दिया।
जादूगर की बेटी बड़ी जोर से चिल्लाई, तुम तो बहुत ही पागल और बेरहम आदमी हो पील, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुमने पहले मेरा घोड़ा मार दिया और अब ये प्यारा सा छोटा सा कुत्ता भी मार दिया। उसी समय पोम के माता पिता भी बाहर निकल आए। उन्होंने खुशी खुशी अपने बेटे और बहू का स्वागत किया और बहू को समझाया कि वह एक बार पील को फिर से माफ कर दे। पर शाम को खाने के समय, जबकि सब लोग बहुत खुश थे, पील कुछ उदास और अकेला सा बैठा था। कोई उसको उकसाकर अपने साथ बातें करने पर मजबूर भी नहीं कर पा रहा था। लोगों ने उससे पूछने की कोशिश भी की कि वह उदास सा क्यों था, पर उसने सबको ये कहकर टाल दिया था कि कोई खास बात नहीं थी, बस वह जरा थका हुआ था। वह दावत से पहले ही ये कहकर उठकर वहां से चला गया कि अपनी थकान की वजह से उसको नींद आ रही थी और वो सोने जा रहा था। पर वह अपने कमरे की बजाय पोम के सोने के कमरे में जाकर उसके पलंग के नीचे छिप गया। जब पोम और जादूगर की बेटी सोने के लिए अपने कमरे में आए और अपने पलंग पर लेटे, तो पील पलंग के नीचे से उनके कमरे की खिड़की पर निगाह जमाए हुए था। जब पोम और जादूगर की बेटी गहरी नींद सो गए, तो पील ने उस कमरे की खिड़की का शीशा टूटने की आवाज सुनी। उसकी आंखें तो खिड़की की तरफ ही लगी थी। उसने देखा कि बहुत बड़ा सांप उस खिड़की से होकर कमरे के अंदर आने की कोशिश रहा था। पील तुरंत ही पलंग के नीचे से बाहर निकला और अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इस शोर से जादूगर की बेटी की आंख खुल गई। उस समय उसको वह बड़ा सांप तो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वह तो गायब हो गया था। बस केवल पील ही अपने हाथ में नंगी तलवार लिए वहां खड़ा दिखाई दिया। उसको इस तरीके से खड़ा देखकर वह जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ, हत्या हत्या, ये पील हमको मारना चाहता है। मैंने उसको 2 बार तो माफ कर दिया, पर अब की बार मैं उसको माफ नहीं कर सकती। इस बार तो इस जुर्म के लिए उसको मरना ही पड़ेगा। ये सुनकर सब जाग गए और पोम के सोने के कमरे की तरफ भागे। पील को पकड़कर जेल भेज दिया गया और 3 दिन बाद उसको फांसी लगाने का दिन निश्चित कर दिया गया। ये सोचकर कि अब चाहे वह ये भेद किसी को बताए या न बताए, उसे तो मरना ही है, सो उसने मरने से पहले पोम की पत्नी को 3 बातें बताने की इजाजत मांगी। उसको इजाजत दे दी गई। पोम की पत्नी उससे मिलने के लिए जेल में आई। पील ने उससे कहा, तुम्हें याद है जब हम तुम्हारे पिता के घर से भागकर पहली बार एक सराय में रुके थे? हाँ हाँ, बिल्कुल याद है। उस समय तुम और तुम्हारा पति तो सो रहे थे, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं उस समय जागा हुआ था। उस समय वहां 3 परियां आई और उन्होंने आपस में बात की कि तुम्हारे जादूगर पिता ने तुमको 3 शाप दिए। पहला शाप तो यह कि तुमको 3 घोड़े मिलेंगे, सफेद, लाल और काला। पर तुम सफेद घोड़े पर चढ़ोगी जो तुम्हारा सब कुछ खत्म कर देगा। पर अगर कोई सफेद घोड़े का गला काट देगा तो तुम बच जाओगी। और जो भी यह बात किसी और से कहेगा तो वो पत्थर का हो जाएगा। जैसे ही पील ने अपनी यह बात खत्म की, उस बेचारे के पैर और टांगे संगमरमर की हो गईं। जादूगर की बेटी समझ गई। वो रुआसी होकर बोली, पील बस इतना काफी है और आगे कुछ मत बोलना। पर वह आगे बोलता ही गया, मुझे तो मरना ही है, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं, इसलिए मैं बोलने के बाद मरना ज्यादा पसंद करूंगा। उन 3 परियों ने ये भी कहा कि जादूगर का अपनी बेटी को दूसरा शाप ये था कि फिर उसको 3 छोटे छोटे सुंदर कुत्ते मिलेंगे, सफेद, लाल और काला। पर वह काले कुत्ते को अपनी गोद में उठाएगी जो उसका सब कुछ खत्म कर देगा। पर अगर कोई उस काले कुत्ते को मार देगा तो वह बच जाएगी। और जो भी यह बात किसी और से कहेगा वो पत्थर का हो जाएगा। जब पील ने कुत्ते वाला शाप पोम की पत्नी को बताया तो उसका शरीर उसकी गर्दन तक संगमरमर का हो गया। जादूगर की बेटी यह सब सुनकर रो पड़ी। वह रोते रोते बोली, पील मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई, अब कुछ और मत कहो। पर क्योंकि अब पील का गला पत्थर का हो चुका था और उसका जबड़ा भी पत्थर का हो रहा था, उसकी आवाज भर्रा रही थी। उसी भर्राई हुई आवाज में उसने कहा, और जो कोई इस बात को अपने मुंह से कहेगा वो पत्थर का हो जाएगा।
और यह कहने के बाद तो वो सिर से पैर तक संगमरमर की मूर्ति ही बन गया। पील की पत्नी बहुत जोर से रो पड़ी और रो रो कर कहने लगी, ओह यह मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसे वफादार आदमी को मार दिया जिसने मेरी जान बचाए। फिर कुछ सोचकर उसने अपने आंसू पोंछे और बोली, अगर इस आदमी को कोई फिर से जिंदा कर सकता है तो वह है मेरे पिताजी खुद। सो उसने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, प्रिय पिताजी, आप मुझे माफ कर दें और मेहरबानी करके तुरंत ही यहाँ आ जाएं। वो जादूगर अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था, सो उसकी चिट्ठी मिलते ही वो अपनी बेटी के पास दौड़ा चला आया। उसकी बेटी ने उसे चूमा और बोली, पिताजी, मुझे आपसे एक सहायता चाहिए। जरा इस बेचारे नौजवान को देखिए, आपके 3 शापों से मेरी रक्षा करके मेरी जान बचाने के बदले में ये बेचारा सारा का सारा पत्थर का हो गया है। मेहरबानी करके आप इसको जिंदा कर दीजिए। जादूगर बोला, बेटी तुम्हारे प्यार की खातिर मैं ये भी करूंगा। उसने अपनी जेब से बालसम के मरहम की एक शीशी निकाली और पील के सारे शरीर पर चुपड़ दी। उस मरहम के लगाते ही पील तुरंत ही जिंदा हो गया। इस तरह फिर उसे फांसी के फंदे की तरफ ले जाने की बजाय वे लोग उसको एक गाड़ी में बिठाकर गाते बजाते और पील जिंदाबाद के नारे लगाते हुए घर ले गए। इस तरह पील ने जादूगर की बेटी की जान बचाई और जादूगर की बेटी ने पील की जान बचाई। धन्यवाद दोस्तों।